कक्षा 9 संस्कृत शिक्षण में सभी का स्वागत, यथोचित अभिवादन। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कक्षा 9 के संस्कृत के पाठ्यक्रम में गद्य, पद्य, नाटक और व्याकरण का अंश रखा गया है। गद्य के अंतर्गत जो संबंधित पाठ हैं संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत समाहित किए गए हैं, रखे गए हैं। पद्य से संबंधित पाठ संस्कृत पद्य पीयूषम में संकलित किए गए हैं। और जो नाटक का अंश है, संस्कृत कथा नाटक कौमुदी है, उसमें केवल एक पाठ गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद है। इस साल छात्रों को पढ़ना है। इसके अतिरिक्त 35 अंक का व्याकरण है। छात्र जानते हैं कि 35 अंक का व्याकरण और 35 अंक की पुस्तकों से संबंधित प्रश्न रहेंगे, गद्य, पद्य और नाटक से संबंधित, जिसमें गद्य 11 नंबर, पद्य 15 नंबर और नाटक 9 नंबर के होंगे। और 30 अंक का जो प्रश्न होता है विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन त्रैमास परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। तो हम इस समय छात्रों को पद्य पीयूषम के अंतर्गत समाहित किए गए दूसरे पाठ को पढ़ा रहे हैं, जिसमें 5 श्लोक अब तक पढ़ाए जा चुके हैं और आज मैं 6ठा श्लोक पढ़ाने चल रहा हूँ। धन्यवाद। आप रामस्य पितृभक्ति का 6ठा श्लोक देखें। इसके पहले राम कैकेयी के महल में पहुँचे हैं, जहाँ राजा दशरथ वर्तमान हैं। राजा दशरथ राम के पहुँचने पर केवल राम मात्र का उच्चारण कर पाते हैं और वो बेहोशी की हालत में पड़े हैं। राम उनको देखकर चिंतित होते हैं। कहते हैं, हमेशा मेरे पिताजी मुझे देखते ही क्रोधित होने पर भी प्रसन्न हो जाया करते थे, लेकिन क्या कारण है कि आज इस तरह से मुझे देखकर मेरे आने पर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। अब अगला श्लोक आप देखें। स दीनयु शोकार्तो विशषण बदनद्युति कैकेयीमभिवाद्ययु रामो वचनम अब्रवीत। करें कि स रामः, वह राम, शोकार्तः, शोक से पीड़ित, शोक से व्याकुल, विशषण बदनद्युति, मलिन बदनद्युति, मुख कांति वाले, दीनयु, दीनहीन व्यक्ति की भांति, दीनहीन व्यक्ति की भांति पड़े हुए हैं। ते कैकेयी अभिवाद्ययु, कैकेयी को प्रणाम करने के बाद राम वचनम अब्रवीत, राम इस प्रकार बोलते हैं। देखिए आप पहले फिर से। कर स दीनयु शोकार्तो विशषण बदनद्युति कैकेयी अभिवाद्ययु रामो वचनम अब्रवीत। कहते हैं, जब राम ने स दीनयु शोकार्तो विशषण बदनद्युति कैकेयी में अभिवाद्ययु रामो वचनम अब्रवीत। कर रहे हैं कि शोक आर्ता है, यहाँ दशरथ नहीं बल्कि दशरथ के शोक को, दशरथ की व्याकुलता को देख करके राम स्वयं, वह राम शोक आर्ता है, शोक से व्याकुल, विशषण बदनद्युति, कर रहे हैं मलिन मुख कांति वाले, दीनयु, दीनहीन व्यक्ति की भांति, कैकेयी अभिवाद्ययु, कैकेयी का अभिवादन करके, वचनम अब्रवीत,
अभिवाद्यैव एव वचनम अब्रवीत। कैकेयी का अभिवादन करके ये वचन बोले, नीचे बोल रहे हैं। फिर से एक बार देखें। स दीन यु शोकार्थो विशेषण बदनद्युति कैकेयी में अभिवाद्यैव रामो वचनम अब्रवीत। स रामः वह राम, शोकार्थः शोक से व्याकुल, विशेषण बदनद्युति मलिन मुखकांति वाले, दीन यु दीनहीन व्यक्ति की भांति, कैकेयी में अभिवाद्य कैकेयी को प्रणाम करके एवं वचनम अब्रवीत यह बात यह वचन बोले। क्या बोल रहे हैं इसको आप अगले श्लोक में देखें। कंचिन मया नापराधम अज्ञानात् येन मे पिता कुपितस्तन्माचक्ष त्वमेव एनं प्रसादय। कैकेयी श्री राम कह रहे हैं कि कंचिन मया अज्ञानात् न अपराधम, कहीं मुझसे अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया है। येन में पिता कुपितः, जिससे मेरे पिता मुझ पर क्रोधित हैं। कह रहे हैं कि तत्, इसलिए मम आचक्ष, मुझे बताओ, मम आचक्ष मुझे बताओ, त्वम एव एनम प्रसाद, हे माते तुम ही इन्हें प्रसन्न करो। श्लोक का अर्थ देखें। कंचिन मया नापराधम अज्ञानात् येन मे पिता कुपितस्तन्मम आचक्ष त्वम एव एनम प्रसाद। राम कैकेयी से कहते हैं कि अनजाने में मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया है जिससे मेरे पिता मुझ पर क्रोधित हैं। तुम ही मुझे बताओ, हे माँ, त्वमेव प्रसाद, तुम ही इन्हें प्रसन्न करो। कंचिन मया नापराधम अज्ञानात् येन मे पिता कुपितस्तन्मम आचक्ष त्वमेव एनं प्रसाद। कह रहे हैं कच्चित मया अज्ञानात् न अपराधम, कहीं मुझसे अनजाने में अपराध तो नहीं हो गया है। येन में पिता कुपितः, जिससे मेरे पिता मुझ पर क्रोधित हों। मम आचक्ष, हे माते तुम ही मुझसे बताओ, त्वम एव एनम प्रसाद, तुम मुझे बताओ, तुम ही इन्हें प्रसन्न करो। त्वम एव एनम प्रसाद, तुम ही इन्हें प्रसन्न करो। यह बात राम कैकेयी से कहते हैं। अब आप अगले श्लोक में देखें राम फिर आगे क्या कहते हैं। अतोषयन महाराजम अकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुम कुपिते नृपे। राम कहते हैं कि कुपिते नृपे, राजा के क्रोधित रहते, महाराजम अतोषयन, महाराज को संतुष्ट न करते हुए, अथवा पितुर्वचः अकुर्वन्, पिता की बात का पालन न करते हुए, मुहूर्तम अपि जीवितुम न इच्छेयम। कह रहे हैं कि मुहूर्तम अपि, एक क्षण भी मैं जीने की इच्छा नहीं करता। राम कहते हैं कैकेयी से कि हे माते, कुपिते नृपे, राजा के क्रोधित रहते हुए, महाराजा अतोषयन, महाराज को असंतुष्ट करते हुए, असंतुष्ट रहते, संतुष्ट न करते हुए, पितुर्वचः अकुर्वन्, अथवा पिताजी के वचन का पालन न करते हुए, मैं मुहूर्तम अपि जीवितुम न इच्छेयम, मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रहना चाहता। अगर ऐसा हो जाए कि मैं पिता की बात का पालन न करूं, राजा मुझ पर क्रोधित रहें, महाराज को अपने कार्यों से संतुष्ट न कर सकूं, पिता की बात वचन का पालन न करने का दोष मुझ पर लगे, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए। तो वही कहते हैं कि कुपिते नृपे, राजा के क्रोधित रहते हुए, महाराजा अतोषयन, महाराज को संतुष्ट न करते हुए,
अथवा पितुर्वचः अकुर्वन्, पिताजी का वचन का पालन न करते हुए मैं मुहूर्तम अपि जीवितुम न इच्छे, मैं क्षण भर भी जीवने की इच्छा नहीं करता। अब अगले श्लोक में आप देखें, यतो मूलम नरः पश्येत प्रादुर्भावमिह आत्मनः कथम तस्मिन् न वर्तेत प्रत्यक्षे सत्य दैवते। कहते हैं नरः इस संसार में आत्मनः प्रादुर्भावम यतो मूलम पश्येत। कहते हैं इस संसार में नरः मनुष्य आत्मनः प्रादुर्भावम अपने उत्पत्ति का, अपने प्रादुर्भाव का, यतो मूलम पश्येत जिसको मूल कारण मानता है। कहते हैं कि तस्मिन् प्रत्यक्षे दैवते सत्य, ऐसे प्रत्यक्ष देवता के वर्तमान रहते कथम न वर्तेत, उसके अनुसार आचरण क्यों न करे। राम कहते हैं कि नरः मनुष्य इह आत्मनः प्रादुर्भावम, मनुष्य इह संसार में अपने प्रादुर्भाव का यतो मूलम पश्येत जिसको मूल कारण देखता है, मूल कारण मानता है, ऐसे प्रत्यक्षे दैवते सत्य, ऐसे प्रत्यक्ष देवता के वर्तमान रहते कथम न वर्तेत, उसके अनुसार आचरण क्यों न करे। यतो मूलम नरः पश्येत प्रादुर्भावमिह आत्मनः कथम तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। कहते हैं नरः मनुष्य इह संसार में आत्मनः प्रादुर्भावम, अपने उत्पत्ति का, अपने प्रादुर्भाव का, यतो मूलम पश्येत जिसको मूल कारण देखता है, मूल कारण मानता है, तस्मिन् ऐसे प्रत्यक्ष दैवते सत्य, प्रत्यक्ष देवता के वर्तमान रहते कथम न वर्तेत, उसके अनुसार आचरण क्यों न करे, अर्थात उसके अनुसार आचरण मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। अब आप अगला श्लोक देखें, एवं मुक्ता तू कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा धृष्टमात्महितं वचः। कहती है कि महात्मना राघवेण एवं उक्ता, महात्मा महान आत्मा वाले राघवेण रघुकुल नंदन श्री राम के एवं उक्ता ऐसा कहने पर तू कैकेयी सुनिर्लज्जा, करे अत्यंत निर्लज्ज, कैकेयी ने धृष्टतम बड़ी ढिठाई के साथ, उद्दंडता के साथ, आत्महितम इदम वचः उवाच, अपने हित वाली इस बात को कहा, इस वचन को कहा, अपने हित वाले इस वचन को कहा। कहते हैं एवं मुक्ता तू कैकेयी राघवेण महात्मना वाचेदम सुनिर्लज्जा धृष्टम आत्महितम वचः। कहें राम जब इतना सब कह लिए तब कैकेयी बोलती है। कैकेयी उस समय भयंकर रूप में है, अत्यंत निर्लज्जता पूर्वक और ढिठाई से अपनी बात कह रही है। कहें कि महात्मना राघवेण, महान आत्मा वाले रघुकुल नंदन राम के द्वारा एवं मुक्ता इस प्रकार कही गई कैकेयी सुनिर्लज्जा कैकेयी, अत्यंत निर्लज्ज कैकेयी ने धृष्टम बड़ी ढिठाई के साथ, आत्महितम अपने हित से संबंधित, ईदम वचम उवाच यह बात कही, यह वचन बोली। यहाँ तक आज आपने पढ़ा एवं मुक्ता तू कैकेयी राघवेण महात्मना
वाचेदम सुनिर्लज्जाधिष्ठमात्महितं वचः। एवं महात्मना राघवेण महान आत्मा वाले रघुकुल नंदन राम के द्वारा एवं मुक्ता इस प्रकार कही गई सुनिर्लज्जा कैकेयी अत्यंत निर्लज्ज कैकेयी धृष्टतम बड़ी ढिठाई के साथ आत्महितम अपने हित वाली ईदम वचः इस बात को इस वचन को आत्मा ने बोली। यहाँ तक अब अगला एक दिन में 5 श्लोक इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ताकि छात्र इसको ठीक से पढ़ सकें समझ सकें और अपनी कॉपी में संदर्भ सहित इन श्लोकों का अनुवाद भी करते चलें जिससे उन्हें कोई समस्या न हो। अगले दिन फिर अगला 5 श्लोक हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।